नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी की मास्टर ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि कोटा विश्वविद्यालय VMU के द्वारा BSTC परीक्षा का जो एग्ज़ाम कराया गया अपने राजस्थान का, राजस्थान BSTC परीक्षा, जिसको अपन प्री DLED भी कहते हैं। और आज का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, उसकी हम आंसर की बात करेंगे। इसका पेपर हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे और इसके ऑफिशियल आंसर की जो भी हमारे द्वारा बनाई गई टेक्निकल टीम के द्वारा, वो भी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उस शब्द का पता लगाइए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता हो। शब्द दिया है प्रैग्मेटिक, और इससे क्या बनाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है ऑप्शन डी, हमारा मैजिक शब्द बनाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये सब मानसिक योग्यता के जो प्रश्न है, वह संख्या पहचाने जो दिए गए पैटर्न को फिट बैठती हो। तो जैसे कि अपन देख रहे हैं 16, 81, 256, 625, 1296। तो ये जो है ना, ये है दो की घात 4, 16। फिर नेक्स्ट है 81 जो है 3 की घात 3 तारे 9, 9 तारे 27 और 27 तारे 81, मतलब 3 की घात 4। फिर ये 4 की घात 4, 5 की घात 4, 6 की घात 4 है, 1296 होता है। तो इसका जो अगला उत्तर आएगा वो होगा 7 की घात 4। तो 7 की घात 4 जो हमारा होता है वो होता है 2401, ऑप्शन ए। इस प्रकार से है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। यदि प्लस का से क्रॉस है और डैश का से प्लस है और क्रॉस का से भाजक का चिन्ह है, तो भाजक और भाजक का से माइनस है, तो 20 प्लस 10 इंटू 20 भाजक 4 माइनस 10 का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प प्रकृति आएगी। तो ये कुछ चित्र दिए गए हैं, गमला, पौधा, धागा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसका जो हमारे हिसाब से नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए गमले में पौधा रोपा, धागे से कपड़ा, ड्रेस होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए इसका उत्तर। तो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। सर्वांग लगभग ऐसा क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो है घनमूल दिया है, जैसे कि 5 का घनमूल है 125 और 6 का घनमूल है 216। तो यहाँ पे आएगा वो आएगा 7 का घनमूल, क्योंकि 512 जो है वो 8 की घात 3 होता है। तो 7 की घात 3 कितना होता है, 37, 49 और 49 इंटू 3, ये होता है हमारा 343 उत्तर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये कौन सा आरेख एक शिक्षक, एक लेखक और एक कलाकार के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, कि भाई तीनों के बीच में एक शिक्षक, एक लेखक और एक आर्टिस्ट सर्वश्रेष्ठ संबंध जो होता है, वो ऑप्शन ए बता रहा है कि शिक्षक लेखक भी हो सकता है, आर्टिस्ट भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो एक घड़ी से एक बजे चालू की जाती है, 5:30 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन पे हमारा जो चैनल का सबसे पहला वीडियो आया था ना, एक घड़ी की मिनट की सुई और इसके बीच में संबंध जो होता है, वो हमने सबसे पहले डाला था लगभग साल भर पहले। उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो उत्तर होगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 135 डिग्री, क्योंकि घंटे की सुई का गुणन अपन निकालेंगे 4.5 इंटू 30 डिग्री से। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एक बड़े शहर के नेटवर्क पर साइबर अटैक हुआ जिससे सेवाएं ठप हो गए। ठीक है,
कार्रवाई के तरीके क्या क्या होंगे तो आपको बताने हैं। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन दिया है, अधिकारी को तुरंत सभी नेटवर्क बंद कर देना चाहिए, या फिर आईटी टीम को कमजोरी का पता लगाकर उसे ठीक करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए अधिकारियों को तुरंत सभी नेटवर्क बंद कर देना चाहिए। भाई नेटवर्क बंद करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, नेटवर्क बंद करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये तो अपना हो जाएगा गलत ऑप्शन एक। लेकिन जो है ऑप्शन बी, आईटी टीम को कमजोरी का पता लगाकर उसको ठीक करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वें प्रश्न का। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है शब्दों का विषम जोड़ा चुने। तो पहला ऑप्शन है गाय बछड़ा, सही बात है। कुत्ता कुतिया, उसके बाद शेर शावक, कछुआ नाथा कछुआ। मतलब ये है गाय माँ है उसका बच्चा है, शेर है उसका बच्चा है। कुत्ता कुतिया तो लैंगिक जन वो हो गया, मतलब कुत्ता है और कुतिया मतलब मेल फीमेल हो गया। ये माँ मतलब माँ बेटे पिता पुत्र वाली बात नहीं हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 90 का। इसका तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो विलुप्त संख्या को पहचानना है। पहले में दिया है 3 4 5, दूसरे में दिया है 6 2 8 2 10, और तीसरे में दिया है 9 3 12 3 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वें का। और कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसको तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एक प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे क्या आएगा। तो इन्होंने कुछ वो दिया है A1 फिर B5 और C9, मतलब 4 का गैप है। A और B मतलब 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13 और 13 + 4 17। ठीक है, ABCDEF, तो F आएगा। और F में क्या आएगा, F में क्या आएगा, F में आएगा 17 4 21, F 21 होना चाहिए इसका सही उत्तर। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ में बता रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप आराम से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आपको हर क्वेश्चन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो दिए गए चित्र में कुल वर्गों की संख्या बतानी है। वर्ग कितने हैं तो देखो अपन काउंट करके देख लेते हैं। एक, सबसे पहले तो ये 1 मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद और देखते हैं वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजें बराबर होती है। तो एक बार वन पॉइंटर का कलर चेंज कर दे ताकि आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये कितने हो गए थे, 3 6 और 9। 9 के बाद एक ये वर्ग है 10, उसके बाद एक ये वर्ग है 11, उसके बाद एक ये वर्ग है 12, और एक ये वर्ग है, टोटल है 13। 13 के बाद अपन एक और देखते हैं। मुझे जहां तक लग रहा है एक ये पूरा जो बॉक्स बना हुआ ना ये भी पूरा वर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा, ऑप्शन बी 12 का। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। इसका मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, क्योंकि ये तो ZAXC ये तो आपको दिख ही रहा होगा। तो ये जो इसका करेक्ट उत्तर है वो MG है, क्योंकि ये विपरीत वर्णों का युग्म नहीं है। जैसे कि मतलब A और Z पहला और लास्ट, फिर B की जगह C है और Y की जगह X है, इसमें यह हो गया, इस तरीके से दिया हुआ है। तो MG इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबंधित नहीं है। इसके बाद 14 प्रश्न की बात करते हैं अपन। अभियंता इंजीनियर जिस तरह उत्पादन से संबंधित है उसी तरह डॉक्टर संबंधित है। किससे, डॉक्टर संबंधित है उपचार से। भाई अस्पताल से तो मतलब नहीं, शरीर सर्जरी ये सब है, लेकिन जिस तरीके से अभी इंजीनियर उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, उसी तरह डॉक्टर क्या करता है, उपचार करता है। तो देखो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की।
यदि y कहता है कि उसकी माँ x की इकलौती माँ की बेटी है, तो x y में किस प्रकार का संबंध है? भाई कह रहा है कि x की माँ की इकलौती बेटी है, मतलब y कह रहा है कि, मतलब मैं कह रहा हूं कि आप कोई बंदे हो, उसकी माँ की इकलौती बेटी कौन है? x, मतलब मेरी माँ की इकलौती बेटी x है, तो ये किस प्रकार का संबंध है मेरे और आप में? तो ये है मामा का, मामा भाणे का संबंध है भाई। तो x y का मामा है। इसका तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, और कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन दिए हैं दो और उनको पढ़कर सही उत्तर देना है। ऑनलाइन शॉपिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल सही बात है। कई स्थानीय रिटेल दुकानें बंद हो रही हैं, ये भी सही बात है। तो इसका जो सही कारण है भाई, ऑनलाइन शॉपिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से स्थानीय रिटेल की दुकानें बंद हो रही है, ये भी इसका कारण बनता है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 16 का एक ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। त्रिभुज कितने हैं? तो एक, मैं फिर से बता देता हूं, 2 3 4 5 और 6, ये त्रिभुज तो ये हो गए। इसके बाद देखिए पूरा त्रिभुज है 7, इसके बाद देखिए पूरा है 8। उसके अलावा आपको कोई त्रिभुज दिख रहा है क्या? कोई त्रिभुज नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8, 7वें प्रश्न का। उसके बाद 17 प्रश्न का। उसके बाद 18 प्रश्न की बात करते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य GHIJNO, जिसमें से 3 महिलाएं और एक विवाहित जोड़ा है। GI की माँ है और JI का बेटा है। HG का पति है और I उसका बेटा है, जबकि O उसकी बेटी है। तो महिला के समूह में कौन शामिल है? इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 18 का, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सही है कि गलत है, हम आपको बताएंगे। ठीक है साथियों, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 18 प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। दिए गए 4 सेट में वह सेट चुने जो दिए गए सेट के समान है, मतलब 13 20 और 27, 13 7 20 और 7 27। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बताना है। 7 का अंतर है, तो देख लेते हैं किसमें 7 का अंतर आ रहा है। 3 और 7 10 होना चाहिए, यहाँ पे 11 है, ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद 18 6 24 और 25 17 25, यहाँ पे 7 का अंतर है। फिर 25 और 35, यहाँ पे भी 7 का अंतर है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 का। इसका 20वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। ADA EE EHE ILI, तो इस प्रकार से दिए हैं। इसका अगला पद जो होगा वो होगा हमारा 20वें प्रश्न का MPM, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अपन 21वें प्रश्न की बात करते हैं। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। यह मेरे चाचा के पिता, मतलब मेरे दादाजी की बेटी, मतलब मेरी सिस्टर का बेटा है। तो इससे उस लड़की का क्या संबंध हुआ? भाई ये संबंध हुआ अपना बुआ का लड़का होने के कारण हुआ। तार्किक रूप से क्या हुआ, मतलब जैसे कि ये क्या हुआ, रिलेशन हुआ, बुआ का बच्चा हुआ, तो ये क्या हुए, भाई हुए। सगे तो नहीं हो सकते भाई, तो भाई है, बुआ का बेटा है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। दी की श्रृंखला में ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक पहले 6 आता है लेकिन उसके बाद 8 नहीं आता है? तो जिनके ठीक पहले क्या आ रहा है, 6। तो एक तो ये है, लेकिन इसके बाद 8 आ रहा है, तो ये नहीं आएगा, एक ही आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार ही आ रहा है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23वें की। निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। 50 40 720 120 24, ये जो है इनमें अगर अपन देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 23 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 6। इसका 6 में भाग देकर देख लेना है सबके साथ बराबर जा रहा नहीं जा रहा है, तो सही कुछ है। उसके बाद अपन बात करते हैं 24वें प्रश्न की। दूसरे युग्म की दूसरी सदस्यता ज्ञात करने के लिए उसी संबंध का उपयोग करें। तो 2 8 16, मतलब क्या है ये,
2 का चतुर्थ मूल्य, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 की घात 4, क्योंकि 2 की घात 16, 2 की घात 4 होता है, तो किसकी घात 4 करेंगे तो 256 आएगा, तो 4 की घात 4 करेंगे तो 256 आएगा। आपको डाउट लग रहा हो तो आप करके देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। सही विकल्प को चुनना है, गाय, बैल, घोड़ी, घोड़ा, ऑप्शन हो जाएगा 25 का सी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 4 शब्द दिए गए जिनमें से किसी एक न किसी 3 किसी रूप में एक जैसे है जबकि चौथा अलग जानना है। तो ये है भावना, खुशी, चिंता और गुस्सा। तो खुशी होना, चिंता होना और गुस्सा होना लगभग समान है, फीलिंग्स की बात है, लेकिन भावना एक अलग चीज हो जाती है, तो संज्ञा हो जाती है। इन तीनों की, ये तीनों भावनाएं हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का। इसके बाद हम 27 प्रश्न की बात करते हैं। तो 27 प्रश्न जो हमारा है वो है निम्नलिखित में से विलुप्त संख्या को खोजिए। तो विलुप्त संख्या क्या है, ये 16, 17, फिर 19, फिर 22, एक इसमें क्या है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, तो यहाँ पे आएगा 5 का, 31 उत्तर आएगा इसका, ऑप्शन डी। इसके बाद हम बात करते हैं 28वें प्रश्न की। पी की और आर की उम्र का योग 90 साल है, 5 साल पहले उसकी उम्र का कुल योग कितना था। तो इसका जो उत्तर होगा अपना 28वें प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी 75 साल। 90 माइनस 15 करना है आपको, तो आपका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले कह रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो अमन का परिचय देकर रेखा ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, अमन रेखा से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका जो उत्तर है 29 का वो हो जाएगा पति। 30वें प्रश्न की बात करते हैं। यदि नीले को हरा पुकारा जाए और हरे को सफेद और सफेद को लाल और लाल को काला, तब आकाश का रंग क्या हुआ। आकाश का रंग नीला होता है, नीले को क्या कहा है, हरा कहा है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हरा। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, इतना तो बिल्कुल लल्लू प्रश्न, जिसने थोड़ी भी तैयारी की है उसका आराम से चयन हो जाएगा। अजित भाविनी के पिता है। 31वें प्रश्न की बात करते हैं जो चित्रा की पुत्री है और चित्रा पारुल की पुत्री है, अजित का पारुल से क्या संबंध है। तो भाई अजित का पारुल से जो संबंध है पारिवारिक संबंधों के आधार पर जो क्या है, दामाद है अजित। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 32वें प्रश्न की। इस श्रृंखला में अगला पद बताना है। तो 3F 6G HI JKL, तो इस प्रकार से है ये। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 27B। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 33वें प्रश्न की। एक एमएनसी में 1000 कर्मचारियों को यादृच्छिक रूप से चुना गया। 500 को चाय पसंद है, 380 को कॉफी पसंद है, 120 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तो निम्न का मिलान कीजिए। भाई मिलान करने का प्रश्न आया और वो भी अच्छा है, रीजनिंग का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका जो उत्तर है 33वें प्रश्न का वो आपको मैं बता देता हूँ, सी है। मतलब कितने लोगों को चाय पसंद है, 640 को। हाँ, कितने लोगों को कॉफी पसंद है, 240 को। न चाय न कॉफी वाले कितने हैं, 760। और चाय या कॉफी में से केवल एक ही चीज पसंद करने वाले 380, और कम से कम एक पसंद है वो 260। इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 34वें प्रश्न की। सॉरी, 33वें प्रश्न का जो उत्तर है हमारा बी न होकर के ऑप्शन हमारा सी न होकर के बी हो जाएगा 33 का। इसके बाद 34वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 34वां प्रश्न है, यदि E बराबर 5 है और BAT बराबर 23 है तो MUT का उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 41। 34वां का उत्तर हो जाएगा ए। 35वें प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे समूह में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो 35वें प्रश्न का जो उत्तर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी DHMR। 33वें प्रश्न की बात करते हैं। APRXMS और Z पंक्ति बैठे हैं, तो
एस और जेड केंद्र में है, ए और पी केंद्र ऊपर है, आर ए के बाई ओर बैठा है और पी के दाई ओर कौन बैठा है, कौन को बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 37 प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 प्रश्न की अपन बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। उसके बाद 38 प्रश्न की बात करते हैं तो दिशा का प्रश्न है कि भाई इस दिशा से इस दिशा में जा रहा है और दिशा से इस दिशा में जा रहा है तो कहाँ होगा। तो 38 प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। इसके बाद 39 प्रश्न अच्छा प्रश्न है। इसका जो उत्तर है वो हमको बताना, लुप्त पद ज्ञात करना है 20 और 35। तो ये कैसे है, ये है का अंतर है 11, 55, 41 और 55 में 14, 20, 30, 15, 35, 40। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है दोस्तों, इसको भी छोड़ देते हैं, ऑफिशियल आंसर क्या है क्वेश्चन अपन देख लेंगे। और 41 प्रश्न 40 प्रश्न की बात करते हैं। 40 प्रश्न में जो है और निम्न श्रृंखला में आगे क्या आएगा, त्रिभुज दिया है, फिर गोला वृत्त है, वर्ग है, फिर पंचभुज दिया है, फिर त्रिभुज दिया है, फिर गोला दिया है, फिर ये दिया है, तो फिर यही उत्तर आएगा अपना, ये हो जाएगा। तो 41 प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में तीर धनुष के समान जोड़ा बताना है। तीर धनुष के समान जोड़ा जो होगा वो हो जाएगा हमारा फुटबॉल हाथ नहीं होगा, सलाद और चाकू भी नहीं होगा, बुलेट और राइफल। तो ये हो जाएगा 41 प्रश्न का ऑप्शन सी, क्योंकि जिस प्रकार तीर धनुष से चलता है उसी प्रकार बुलेट किससे चलती है, राइफल से। भाई 42 प्रश्न की बात करते हैं। तो 42 प्रश्न में क्या है, रेखा चित्र का अध्ययन करके नीचे दिए प्रश्न का उत्तर बताना है। कलाकार का दिया है बॉक्स, मतलब आयत या वर्ग है, उसके आयत है, सर्कल दिया है खिलाड़ी का, ये रहा, और डॉक्टर का त्रिभुज। तो भाई कितने डॉक्टर, कलाकार और खिलाड़ी तीनों हैं, तो ये आएंगे हमारे ये वाला भाग भाई, जिसमें त्रिभुज भी आ गया, वर्ग भी आ गया और वृत्त भी आ गया। तो ऑप्शन आएगा 3 मतलब सी, 42 का सी। 43 प्रश्न की बात करते हैं। तो 43 प्रश्न का जो उत्तर है हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका 44 प्रश्न की बात करते हैं। तो 44 प्रश्न का जो उत्तर होगा, वाटर बराबर 41,352 है, हीटर बराबर 743,654 है, डीजल बराबर 645,834 है। तो कौन सी संख्या एस का प्रतिनिधित्व करती है, तो एस का प्रतिनिधित्व करती है स्नैपचैट, और सॉरी ये कहाँ गया, ऑप्शन सी 8। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दिए हैं, व्हाट्सएप हो गया, स्काइप हो गया, स्नैपचैट हो गया, लिंक्डइन हो गया। तो इसमें जो उत्तर है हमारे 45 का वो हो जाएगा लिंक्डइन, क्योंकि ये एक वेबसाइट है, जबकि ये सारे सोशल ऐप हैं। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 45 का। 6 प्रश्न की बात करते हैं, रिलेशन के बारे में दिया गया है। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन ए मामा। 47 प्रश्न की बात करते हैं। एक खास भाषा में डेबू को 45, 221 और मानसी को 13, 11, 41, 99 कोड दिया जाता है, उसी भाषा में राजू को क्या कोड दिया जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी। इसके बाद 48 प्रश्न की बात करते हैं। तो
सॉरी 47 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इसके बाद 48 प्रश्न की बात करते हैं तो 48 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद 49 प्रश्न की बात करते हैं तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 50 प्रश्न की बात करें तो 50 प्रश्न का भी हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की सामान्य जानकारी के बारे में, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी डाला था 2 दिन पहले। अच्छा रिस्पॉन्स आया था और देखते हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो राजस्थान के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन 1952-54 के दौरान स्वीडिश पुरातात्विक द्वारा किया गया था? तो इसका जो किया था वो रंगमहल का किया था। क्वेश्चन अच्छा घुमा के पूछा है, अगली परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। ओडीओपी योजना के अंतर्गत जिले और उत्पाद के त्रुटिकरण को पहचानिए। तो ओडीओपी में क्या है? 12 का आम नहीं, 12 का आम नहीं है भैया, 12 का है लहसुन। तो पहला ही ऑप्शन अपन को मिल गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूताना का अंतिम राज्य कौन था? अंतिम था वही सिरोही। सिरोही ने अंतिम संधि की थी अंग्रेजों से। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। जौहर खड़न और झालिया विधियां हैं, ये क्वेश्चन हमारा पीवाईक्यू में था। ये विधि है अपनी भाई जौहर खड़न और झालरा, किस चीज की विधि है? ये है जल संरक्षण की। 54 का उत्तर हो जाएगा अपना ए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 55 की। जय सिंह सूर्य निम्नलिखित के लेखक हैं, के पुस्तक लेखक कौन है? तो जय सिंह सूर्य के लेखक हैं आमिर मधुमर्दन। मतलब जय सिंह सूर्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आमिर मधुमर्दन है। उसके बाद 56 नृत्य की बात करते हैं। गिद्ध नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमने डाला था। तो इसका जो उत्तर है हमारा, यहाँ शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। शेखावटी का लोक नृत्य है बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसे केवल बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 56 का सी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो होली धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती थी? ब्यावर में निकाली जाती है। इसको बादशाह की सवारी की एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। 57 प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 प्रश्न बात करते हैं। तो नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ को निम्नलिखित में से किस बादशाह ने राव की पदवी दी थी? तो भाई ये जो पदवी दी ना, वो पदवी दी थी शाहजहां ने। 98 का सी हो जाएगा। मीठे पानी की झीलों के समूह को पहचानना है। तो भाई पिछोला और फतेह सागर तो, लेकिन पचपदरा खारे पानी की झील है। इसका मतलब ये गलत हो गया। डिडवाना भी नहीं होगी, ये भी गलत हो गया। और उसके बाद राजसमंद है, सिलीसेड है, कोलायत, बीकानेर, ये भी तीनों मीठे पानी की झीलें हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और सांबर और लुनकरण से तो खारे पानी की झीलें हैं। तो हमारे आंसर का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 60 प्रश्न की बात करें तो वर्तमान समय के कौन से जिले महाभारत काल के जांगल देश के अंतर्गत आते थे? तो जांगल देश जो था ना, बीकानेर और नागौर का जिला था भाई, जंगलों वाला जांगल प्रदेश। उसके बाद 61 प्रश्न की बात करते हैं। 24-25 राजस्थान में 24-25 के दौरान किस सेक्टर ने प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया? किस सेक्टर ने? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, सेवा, सर्विस। 61 का। उसके बाद 62 प्रश्न की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की वर्तमान सूची में अजमेर को किस रूप में श्रेणीकृत किया गया था? अजमेर को क्या श्रेणी दी गई थी? तो अजमेर को दी थी सी, पार्ट सी राज्य की श्रेणी दी गई थी। ठीक है। उसके बाद 63 प्रश्न की बात करते हैं अपन। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भाई ये स्थान है तीसरा। उसके बाद 64 प्रश्न की बात करते हैं। 1990 के दशक 1990 से 1999 के दौरान निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया? तो इसका जो उत्तर है 64 का वो है शिव चरण माथुर ने। इसके बाद 65 प्रश्न की बात करते हैं। बहुत सरल प्रश्न आए हैं। एक ही आंदोलन किससे संबंधित है? तो एक ही आंदोलन संबंधित है अपना मोतीलाल तेजावत से, जिन्होंने कहां से प्रारंभ किया था? मात्र कुंडिया नामक स्थान से। 66 प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए।
राजस्थान की कुल जनसंख्या में 24.9% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते थे। बिल्कुल सही बात है। 66 प्रश्न के ऑप्शन ए सही है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर 60% थी, नहीं ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 67 प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली से संबंधित नहीं है? तो इसका मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट उत्तर इसका 67 का है, सूर्य मंदिर रणकपुर का। 68 प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्ग करौली जिले में स्थित नहीं है? तो करौली जिले में कौन सा नहीं है? तो इसका जो उत्तर है हमारा शेरगढ़। शेरगढ़ जो किला है, दुर्ग, वो करौली में नहीं है, ये बारा और धौलपुर में स्थित है। मतलब थोड़ा बारा धौलपुर की सीमा पर स्थित है। सॉरी, बारा में भी शेरगढ़ है, धौलपुर में भी शेरगढ़ किला है, लेकिन करौली में नहीं है। मैं कहीं और ध्यान था तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। 69वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थानी काव्य संग्रह गाँव और अम्मा, जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है हमारा वो है मुकुट मणिराज। कौन है? मुकुट मणिराज, जिसको वर्ष 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 70 प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा था? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, चांद खान है। फिर अपन 71 प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये है मोना अग्रवाल, और इसको मिला था पैराशूट में, पैराशूटर। इसके बाद हम बात करते हैं 72वें प्रश्न की। विकसित राजस्थान 2047 में वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना था? 350 बिलियन। कितना था? 350 बिलियन, ऑप्शन सी। इसके बाद अपन बात करते हैं महान चित्रकार मोहरध्वज निहालचंद किस शैली से संबंधित है? तो ये है भाई किशनगढ़ शैली, जिसका मुख्य चित्र था बणी ठणी, बण ठण के निहाल कर दिया। इस तरह की ट्रिक हमने बनाई थी। तो मोहरध्वज निहालचंद की किस शैली से? किशनगढ़, और कौन सा? बणी ठणी इन्होंने चित्र बनाया था। तो सुखड़ी नदी के किनारे 74 प्रश्न। सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है? तो ये जो है सोनगिरी की पहाड़ी पे जो किला बना हुआ है ना दोस्तों, वो किला है जालोर का किला, सुखड़ी नदी के किनारे। इसके बाद 75 प्रश्न की बात करते हैं। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? तो वीर भारत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 76 प्रश्न की। मोरिया, लूर, कुंद, मांदल नृत्य किसके हैं, किस जनजाति के हैं? तो ये नृत्य हैं ग्रासिया जनजाति के। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 77 प्रश्न की। तो राजस्थान के राज्यपाल को पहचाने जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया गया, वापिस नहीं लिया गया, मतलब वो राज्यपाल के पद से हट गए थे, उसके बाद लिया गया होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये थे राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी, लागू हुआ था, वापिस नहीं लिया गया था। 78 प्रश्न की बात करते हैं। बाड़मेर की गिरल खदान और नागौर की माता सुख और कसना खदान में कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो ये जो खनिज निकाला जाता है वो है लिग्नाइट। गिरियल, मातासुख और कसना खानों से। 69 प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता नहीं रहे हैं? तो ये जो है हमारा ऑप्शन डी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे या जब भी रहे, ये नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं, एलओपी। 80 प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित स्थानों के समूह, सही समूह को पहचाने जिन पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सीक्वेंस से। तो चित्तौड़, जोधपुर, सिरोही, नहीं ये नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, रणथंभौर पे किया, बिल्कुल सही। चित्तौड़ पे, जालोर पे, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा। किस महिला स्वतंत्र सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बुंदी से निष्कासित किया गया था? भाई ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें तो भी आपको ये प्रश्न याद करना पड़ेगा। इसका जो उत्तर है अंजना देवी चौधरी, बहुत योगदान है इनका। उसके बाद 82 प्रश्न की बात करें। पंडित विश्व मोहन भट्ट को उनके एल्बम मीटिंग बॉय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनको दिया गया था भाई ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी ले आऊंगा, सुना होगा गाना, उस प्रकार से ग्रैमी अवार्ड।
उसके बाद 83वें प्रश्न की बात करते हैं। इन्या पर्वत किससे संबंधित है? तो ये है भील जनजाति में इन्या पर्वत मतलब क्या कहलाता है? पहाड़ों का प्रतीक। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 84वें प्रश्न की। बांध और जिस नदी पर इसे निर्मित किया गया के त्रुटिपूर्ण नियमों का विचार नहीं है कि भाई मेजा बांध पे कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, पूछ रहा है ये, मतलब थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है। तो गलत कौन सा है कह रहा है? कोठारी पे मेजा, सही बात है। उसके बाद नाहर सागर बांध नगदी नदी पे, बिल्कुल सही बात है। मात्राकुंडिया बांध बनारस पे, सही है। फतेह सागर बांध बेड़ज पे नहीं है। बेड़ज तो उदय सागर के निकलने के बाद इसका नाम बेड़ज पड़ता है, इससे पहले ये आयड़ नदी कही जाती है। तो ये नहीं है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं 85 प्रश्न की। राजस्थान के लोक रंग कर्म की किस विधा से तुर्रा कलंगी संबंधित है? तो भाई तुर्रा कलंगी जो है ना, वो है ख्याल गायकी से है। उसके बाद 86 प्रश्न की बात करते हैं। पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है? बिल्कुल सर प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा। उसके बाद शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहली इनमें से किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित थी? तो ये थी भाई विजयदान देथा की दुविधा की एक कहानी थी, उसके ऊपर शाहरुख खान ने पिक्चर बनाई थी। 88 प्रश्न की बात करें। सांझी कला में किस देवी की पूजा की जाती है? तो ये है पार्वती देवी की, ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 प्रश्न की बात करें। एक नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है? तो बाणगंगा, ऑप्शन 89 का बी हो जाएगा। विजय की पहाड़ी में खुदाई किस साम्राज्य के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले थे मौर्य के, 90 का ए हो जाएगा। फिर 51 प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो 51 प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्लभ चंद कटारिया, ऑप्शन डी। 92 प्रश्न की बात करते हैं। 29 को पहचाने जहां 1787 से 18 के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे पर मराठा राजपूत राज्य के बीच युद्ध हुए? तो ये है तुंगा, पाटन और मालपुरा के युद्ध, ऑप्शन सी। 93 प्रश्न की बात करते हैं। तो 93 प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जयनारायण व्यास। 94 प्रश्न की बात करते हैं। तो 94 प्रश्न जो है पुरातत्व स्थल समय प्रश्न दी, ये हो जाएगा 9 बाणगंगा, डी। 95 प्रश्न की बात करें तो लोकदेवता के सही समूह रूपों को पहचानना है जिनकी 5 पीरों में राजस्थान में पूजा की जाती है। तो ये जो हो जाएगा 95 प्रश्न है, उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 96 प्रश्न की बात करें तो 96 प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 प्रश्न की बात करें हमसिडो क्या है? ये तो हमने पोस्ट पे भी डाला था, हमसिडो क्या है? तो ये है मीणा द्वारा गाया जाने वाला गीत, सॉरी भीलों द्वारा गाया जाने वाला गीत हमसिडो। 58 प्रश्न की बात करें। राजस्थान की निम्नलिखित वस्तुओं में से किसे जीआई टैग नहीं मिला है? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा राजस्थान रावण हत्ता। 99 प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दूसरी, अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी, तो ये है शेर। गुरु से जरा आशा रखो, गुरु शिखर, फिर शेर आती है, फिर जरगा आती है। 2 बावड़े से मिलकर बना नगर सागर कौन कहाँ स्थित है? ये स्थित है बूंदी में, जुड़वा बावड़ियां है ये। ठीक है दोस्तों, 100 प्रश्न हो गए। इसके बाद अपन ऑप्शन सी भाग सी पे आते हैं हमारे 101 प्रश्न, शिक्षण आधारित क्षमता एवं अभिवृत्ति के बारे में। 101 प्रश्न अपन इनके डायरेक्ट उत्तर की बात करेंगे तो 101 का जो उत्तर है वो है सी। 102 का भी सी है। 103 की बात करें तो उसका भी सी है। 104 की बात करें तो उसका उत्तर बी है। 105 प्रश्न की बात करें तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। 106 की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 107 की बात करें तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। 108 की बात करें तो उसका उत्तर हो जाएगा सी। 109 की बात करें तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर 110 की बात करें तो उसका उत्तर हो जाएगा सी। 111 प्रश्न की बात करें तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। 112 प्रश्न की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। फिर 113 प्रश्न की बात करें कि सीसी का उद्देश्य किससे कम करना है? तो ये है परीक्षा के तनाव को कम करना है। थोड़ा एग्जाम मतलब शिक्षण अधिक क्षमता के बारे में प्रश्न है तो उस टाइप के प्रश्न है, इसलिए मैं डायरेक्ट इनका उत्तर बता रहा हूँ। 114 प्रश्न, मूल्यांकन शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो मूल्यांकन का सही अर्थ जो होता है वो होता है मापन और मूल्य निर्धारण। 114 का सी।
115 का हो जाएगा बी, 116 का हो जाएगा ए, 117 का हो जाएगा बी, 118 का हो जाएगा बी, 119 की बात करें तो हो जाएगा इसका उत्तर ए, 120 की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 121 की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सॉरी 119 का हो जाएगा ए, उसके बाद 120 का हो जाएगा सी, 121 का हो जाएगा डी और 122 का हो जाएगा ए। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करना। 123वें प्रश्न की बात करें तो 123वें का ए हो जाएगा, 124वें का सी हो जाएगा, 125 का सी हो जाएगा। 126वें प्रश्न की बात करते हैं, उसका भी सी उत्तर हो जाएगा हमारा। सी को नियर बना गया 1 से 8 के लिए। 127वें प्रश्न की बात करते हैं तो उसका भी उत्तर सी हो जाएगा। 128वें प्रश्न की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 129वें प्रश्न की बात करते हैं तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर 130वें प्रश्न की बात करते हैं तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। फिर नेक्स्ट हमारा 131वें प्रश्न है जिसका करेक्ट उत्तर है हमारा डी, नौकर प्रेरक। फिर 132वें प्रश्न की बात करते हैं तो 132 का हो जाएगा प्रेरणादायक नेतृत्व। 133वें प्रश्न की बात करते हैं तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन 134वें प्रश्न की बात करते हैं तो 134 का हो जाएगा डी। 135 का भी हो जाएगा डी। 136वें प्रश्न की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा सूचना भेजना से जानकारी पाने के लिए इनमें से किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है तो होता है सुनना। 36 का ए। 137 की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है, तो भाई ये जो है ना निर्भरता, बच्चे का रचनात्मक गुण नहीं, वो डिपेंडेंट रचनात्मक गुण नहीं हो सकता है। 138 प्रश्न की बात करें तो अब सारे चिंतन का संबंध किससे है, तो वो है क्रिएटिविटी से, सृजनात्मकता से। 139 प्रश्न की बात करते हैं तो 139 का हो जाएगा सी, 140 का ए, 141 का सी, 142 का डी, 143 का ए, 144 का ए, उसके बाद 145 का बी, 146 का उत्तर हो जाएगा हमारा डी, कहानी सुनाने की विधि, मूल्य शिक्षा विधि। 147 का उत्तर जो हमारा है वो हो जाएगा सी, अभ्यास कार्य। 148 का हो जाएगा बी, सहभागिता को प्रोत्साहित करना। 149 का सी, ए और बी दोनों। 150 का हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अपन बात करते हैं भाषा दक्षता की, अंग्रेजी और हिंदी दोनों के कुछ प्रश्न हैं, इनके भी डायरेक्ट आपको मैं उत्तर बता रहा हूँ, पैराग्राफ को बढ़ गया इसका उत्तर बताना है। 151 का ए हो जाएगा, 152 का हो जाएगा बी, 153 का उत्तर हो जाएगा सी हमारा, 154 का हो जाएगा सी, 155 का हो जाएगा ए, 156 का हो जाएगा सी, 157 की बात करें तो डी, 158 की बात करें तो बी, 159 की बात करें तो ए, 60 का 160, सॉरी कहाँ गलती हो जाती है यार, 58 का उत्तर हो जाएगा बी, 57 का डी है, 58 का बी है, 59 का ए, 60 का ए, 61 का ए, एक जैसे उत्तर आता है ना दोस्तों तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। 162 का डी, 163 का ए, 164 का ए, 165 का बी, 166 का सी, 67 का सी, 168 67 का डी, 68 का सी, 69 का बी और 170 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद एक अपन हिंदी की बात कर लेते हैं। परावाची का पहला प्रश्न 171, इसका हो जाएगा बी। 172 की बात करते हैं तो सी, 73 की बात करें तो बी, 74 की बात करें तो डी,
75 की बात करें तो सी, 174 का हो जाएगा ए, लागू में प्रत्यय कौन सा है, ओ, वो। 177 की बात करते हैं अशुद्ध शब्द, दुरावस्था। 178 की बात करें तो श्वेत और श्वेत शब्दों का सही अर्थ क्या है, तो श्वेत का होता है सफेद और श्वेत का होता है पसीना, श्वेत का। तो 178 का हो जाएगा सी। तड़ाग और तड़ाक शब्द का सही अर्थ क्या है, तो तड़ाक मतलब होता है और जल्दी बच करना, तो जल्दी हो गया, और तड़ाक मतलब होता है तालाब, तो इसका ए उत्तर हो जाएगा 179 का। 180 की बात करते हैं कर्कश शब्द का विलोम, तो ये हो जाएगा मधुर। कर्कश मतलब कठोर होता है, कड़वा। 181 प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन डी। 182 की बात करें तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, वो है कपड़े लत्ते, ऑप्शन बी। 183 की बात करें तो ऑप्शन बी। 184 की बात करें तो ऑप्शन डी। 85 संधि विच्छेद कौन सा सही नहीं है, तो संधनचय संचय नहीं होता है, ये समधनचय होता है। 186 की बात करें तो 31 में कौन सा समास है, तो है द्वंद्व। 86 का। 87 की बात करें तो ऑप्शन सी। 88 की बात करें तो ऑप्शन डी। 89 की बात करें तो ऑप्शन सी। 90 की बात करें तो ऑप्शन सी। वणिक वर्ण में कौन सी संधि है, तो व्यंजन है। 191 प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जितने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा कहलाती है। अशुद्ध शब्द कौन सा है 192 प्रश्न की, तो चक्रपाणी। चक्रपाणी में अणी जो है वो छोटी आएगी, बड़ी नहीं आती है। एक से बाद 193 प्रश्न की बात करें, वर्षा तुम गाना गाओ वाक्य किस प्रकार का है, तो ये है विधानात्मक, सॉरी आज्ञार्थक। 194 की बात करते हैं, किसमें नियुपसर्ग नहीं है, तो निश्चल, निस्धनचल होता है, निधनचल नहीं होता, निश्चल में निस्धनचल होता है। 195 प्रश्न की बात करते हैं, महौषध शब्द में कौन सी संधि है, तो महो होता है महाधन औषध, और आग के मेल, तो ये हो गई वृद्धि। 195 का ए। 196 की बात करते हैं तो 196 का हो जाएगा बी। 197 की बात करें तो 197 का ए। 198 का हो जाएगा सी। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, 199 की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा डी मयूख। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो ये है अभिधन आगत, भी आएगा छोटा, 200 का सी। इस प्रकार से हमारे 200 प्रश्न पूरे हुए दोस्तों, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, और हमारे जो भी प्रश्न थे बिल्कुल सटीक फैक्ट 100% सही है, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और इसका जो प्रमाणित अंतिम आंसर की मानी जाएगी वो तो बोर्ड द्वारा डिसाइड की हुई, या जो कोटा VMOU कोटा है वो निकालेगा वही मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।